ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का यह वेद संज्ञा विचार प्रकरण आरंभ होता है। तो वेदों की वेद संज्ञा क्यों है, इस विषय में प्रकरण चलता है। और अन्य जो ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ हैं उनकी वेद संज्ञा क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ये महर्षि कात्यायन है, ये वाजसनेय प्रातिशाख्य के प्रतिज्ञा परिशिष्ट ग्रंथ में है ना। वैसे प्रतिज्ञा परिशिष्ट नाम के दो ग्रंथ हैं, दो भाग हैं, दो ग्रंथ हैं। तो उनमें से ये कात्यायन जो हैं वो कहा करते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण संहिता का वेद नाम है। तो वहाँ पर ये प्रश्न है कि ब्राह्मण ग्रंथों का वेद नाम क्यों नहीं है, जब कात्यायन ने कहा। ऋषि दयानंद इस चीज़ को मना करते नहीं। वेद नाम केवल मात्र, केवल और केवल मात्र जो वेद नाम है वह मंत्र संहिता भाग का ही है, ब्राह्मण ग्रंथों का क्यों नहीं है। तो इस विषय में महर्षि कहते हैं ब्राह्मणम च अष्टधा भिन्नम, है ना। 8 भेद हैं। तद्भेदास्तु वाजसने भी आमनायन्ते, तो वाजसने इत्यादियों के द्वारा भी कहा गया है। जैसे कि ब्राह्मण के 8 वेद कौन कौन से। ब्राह्मणों को इतिहास कहा जाता है, फिर पुराण कहा जाता है, विद्या कही जाती है, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान, ये सभी शब्द दिए जाते हैं। ब्राह्मण का वेद नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का नाम ये सभी अभी आपको बताया 8 नाम हैं। दूसरा क्या है, वेद के व्याख्या ग्रंथ हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेद नहीं है, प्रत्युत वेद के व्याख्यान भूत ग्रंथ हैं और ऋषि प्रोक्त हैं। ऋषियों ने इनको बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्यों के नाम पूर्वक इतिहास, लौकिक इतिहास का भी वर्णन है। वेद में भी इसका वर्णन आता है कि त्रयायुषम। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई वेदों में भी तो ऋषियों का नाम दिया गया है, जैसे कि त्रयायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम, कि यहाँ पर जमदग्नि महर्षि का नाम आया, कश्यप ऋषि का नाम आया, इत्यादि इत्यादि। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर कश्यप नाम जो है वो कश्यप कहते हैं कूर्म को, कश्यपो वै कूर्मः। और कूर्म किसको कहते हैं, तो प्राणो वै कूर्मः। तो यहाँ पर जमदग्नि किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि चक्षुः जमदग्नि ऋषि यद एनेन जगत पश्यति अथो मनुते तस्मात् चक्षुः जमदग्नि ऋषि। चक्षु इंद्री जो है मनुष्यों की, सभी प्राणियों की, इसको जमदग्नि कहा गया है और प्राणों को कश्यप कहा गया है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की गई, देवेशु, देव यानी विद्वान। तो जैसे विद्वान लोग अपनी विद्या से अपनी आयु को तिगुनी कर लेते हैं, ऐसे ही परमात्मन हमारे प्राण जमदग्नि, यानी जमदग्नि अर्थात हमारी इंद्रियां, नेत्र इत्यादि इंद्रियां, ये चक्षु क्या है, इंद्रियों का उपलक्षण है। और जो कूर्म है, कश्यप है, ये प्राण का उपलक्षण है। तो मन आदि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां, ये सभी हमारे क्या है, तिगुनी हो जावें, तिगुनी आयु को प्राप्त होवें, है ना। अथर्ववेद में इसका प्रमाण है, स बृहतीं दिशमनुव्यचलत् तम इतिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसिश्च अनुव्यचलन् इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। ऐसा अथर्ववेद में वर्णन आता है। तो कि क्या वर्णन आता है कि जो वेद इत्यादि हैं इन्हीं के ब्राह्मण ग्रंथ बने, अर्थात इनके व्याख्या ग्रंथ बने। तो वही क्या कहलाएंगे, जो इनके व्याख्या ग्रंथ बनेंगे, तो वो इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि कहलाएंगे। इतिहास उसको कहते हैं जिसमें कि देवासुरों आदि की कथाओं का वर्णन है ना, कि देवासुरा संयत्ता आसन, ऐसा वर्णन आता है। पुराण उसको कहते हैं जहाँ पर जगत की पूर्व अवस्था का कथन हो। मंत्र उसको कहते हैं जहाँ पर मंत्र के सामर्थ्य का प्रतिपादन किया जाए, कि जैसे ईशे तोड़ जेत्वा, ये ईशे अर्थात जैसे वृष्टि है, वृष्टि क्या है, अन्न को देने में समर्थ है, बल को देने में समर्थ है, क्योंकि वृष्टि से अन्नादि होता है ना। गाथा किसको कहते हैं, तो गाथा उसको कहते हैं जिसमें कथाओं का वर्णन हो, याज्ञवल्क्य के जनक संवाद हो, गार्गी मैत्रेयी संवाद हो,
इत्यादि इत्यादि। नाराशंसी किसको कहते हैं? तो नाराशंसी से यज्ञ लिया जाता है, ऐसा कात्यायन ऋषि का कथन है। नराः अस्मिन् आसीना शंसन्ति इति शाकपूर्णिः अग्निः। शाकपूर्णी आचार्य भी इसी बात को कहते हैं कि मतलब जहाँ मनुष्य बैठ करके धर्म अधर्म की चर्चाएं करते हों, है ना, और ईश्वर इत्यादि की चर्चा करते हो, पदार्थ विशेषों की चर्चा करते हों, तो उसको कहते हैं नाराशंसी। तो ये सभी नाम ब्राह्मण ग्रंथों के हैं, क्योंकि उनमें यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए ये याद रखिए, केवल जो वेद नाम है वो मंत्र संहिता भाग का ही नाम है, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों के अन्य नाम हैं। कौन? इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी, कल्प इत्यादि। ठीक है, तो इत्योमशम।